मुस्लिम भाइयों नौरे फलस्तीन की डिसिप्लिन का ख्याल रखें। हमारे इस तरफ जो भाई हैं उनसे दरखास्त है कि पूरा अमखास पीछे आपका इंतजार कर रहा है। मेरी आप तमाम नौजवानों से भाइयों से बहुत ज्यादा इल्तिमास है, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि पीछे का पूरा सेक्शन खाली है, इस तरफ हमारा सिक्योरिटी का इंतजाम है। आप तमाम लोग नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन वाली इमेज दुनिया के सामने जाएगी। कर रहा हूं मैं कि फास्ट आए प्लीज, बराए मेहरबानी। पीछे का पूरा बुजुर्गों, माँ बहनों और उम्मत मुस्लिमा, अल्लामा इकबाल ने जो शेर कहा था, आम खास का मैदान उसकी अक्कासी कर रहा है। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मुझे 4 मिनट का वक्त दिया गया है, इंशाअल्लाह उसी वक्त में मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा। सबसे पहली बात, मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस, उसकी अहमियत। आपने सुना कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मकामात की तरफ क़स्द करके, इरादा करके, सफ़र करके ज़ियारत की इजाज़त दी है। एक मस्जिद हराम, दूसरे मस्जिद नबवी और तीसरे मस्जिद अक्सा। इस हैसियत से मुसलमानों के नज़दीक उसका अपना एक ख़ास मकाम है। आप ये भी जानते हैं कि यही मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई महीनों तक अपना रुख अनवर इसकी तरफ करके नमाज अदा फरमाई है। लेकिन जहाँ दीगर फ़ज़ाइल व मनाक़िब मस्जिद अक्सा के मौजूद हैं, अहादीस में आते हैं, कुरान ने उसका सबसे निराले अंदाज से तक़द्दुस को बयान फरमाया है। वो ये कहा कि जब मैंने इरादा किया अपने महबूब को अपने पास बुलाने का, अपना दीदार कराने का और 7 आसमान और ज़मीन की सैर कराने का, 7 आसमानों की सैर कराने का, तो मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र कराया और मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत फरमाई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उसके बाद उस चट्टान की किस्मत खुली जो कुब्बतुस सखरा के नीचे है, जो सुनहरा गुंबद आप देखते हैं, उसके नीचे वो चट्टान है कि जिस चट्टान पर हम सब के आका इमाम कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे और उसके बाद आसमानी दुनिया का सफ़र शुरू किया। इस हैसियत से भी मुसलमानों के नज़दीक वो अपना एक ख़ास तक़द्दुस रखती है। इसके अलावा जो दावेदार हैं, जो कहते हैं कि वो सरज़मीन हमारी है, दूसरे लफ्ज़ों में, खुले लफ्ज़ों में जो घुसपैठ हैं, जो दावा कर रहे हैं कि ये सरज़मीन हमारी है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए कि वक्त का पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें बशारत दे रहे हैं, अल्लाह का फरमान सुना रहे हैं कि सरज़मीन में दाखिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे हक़ में नुसरत के फ़ैसले करेगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा, तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, हम तो यहीं बैठकर तमाशा देखते रहे। आज वो लोग मस्जिद अक्सा, यरूशलेम, फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस के दावेदार अपने आप को कह रहे हैं। असल बात कुछ और है। इक़बाल ने कहा और खूब कहा कि दुनिया को है फिर मारे गए रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये जो जितने भी इनके इतराने हैं, जो भी इनके दावे हैं, ये सारे के सारे मेरे भाइयों किसके दम पर है आप खूब समझते हैं। इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता,
मोमिन की फिरासत हो तो काफ़ी है इशारा। चुनांचे आज उम्मत मुस्लिमा उस हदीस का मिस्दाक अपने आप को बनाकर पेश कर रही है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान उम्मा एक जिस्म की तरह है, इसके एक हिस्से में अगर दर्द होता है, चोट पहुंचती है तो पूरा पूरा बदन उसको महसूस करता है। मेरे भाइयों, आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा, दुनिया के हालात करवट ले रहे हैं बहुत तेज़ी से, वक्त करीब है दुनिया की बिसाट समेटे जाना है। ऐसे हालात में हम सबको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, सुन्नत मुबारका, अखलाक करीमाना से दर्स लेकर अपनी ज़िंदगी को साँचे में ढालने की ज़रूरत है। आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। मुल्क अज़ीज़ में एक ख़ास किरदार के साथ, अखलाक करीमाना के साथ अपने रोल को प्ले करने की ज़रूरत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और मुल्क अज़ीज़ में भी अमन अमान के फ़ैसले फरमाए, पूरे आलम में अमन अमान के फ़ैसले फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हम सब की मदद फरमाए, नासिर व हामिद मददगार हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम ज़िम्मेदारान, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो प्रोटेस्ट आज औरंगाबाद में हो रहे हैं, ये दुनिया भर इंक्लूडिंग यूरोप, यूएस, अरब ममालिक, एशिया, अफ्रीका, ये तमाम जगह पर होने वाला प्रोटेस्ट का ही एक हिस्सा है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ग्लोबल प्रोटेस्ट अगेंस्ट ज़ायनिज़्म एंड इट्स एग्रेशन। और इस जिसको फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ने पकड़ के रखा था, तो फ़लस्तीनियों को उन्होंने अपने जेलों में बंद करके, टॉर्चर करके, पिटाई करके मार रहे थे। उसको स्वैप करने के लिए अपने रेजिस्टेंस के स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने 200 लोगों को पकड़ के रखा। 5500 था 7 अक्टूबर के पहले, अभी वो 10,000 से ज़्यादा हो गया फ़लस्तीनी कैप्टिव्स इज़राइल के पास। लेकिन ये लोग बाहर आने के बाद, 2 बूढ़े माएँ, उनको बाहर छोड़ने के बाद बीबीसी और CNN और तमाम यूरोपियन मीडिया अपने कदमों के अपने जो है पास रखा ये माइक और बोला कि आप बोलिए कुछ, ये फ़लस्तीनी टेररिस्ट के उन्होंने आपको क्या किया। तो उस वक्त उन्होंने ये जवाब दिया, आप सुनिएगा, अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। Saying that they were very friendly towards them and that they took care of them, that they were given the medicine, and they were treated. One of the men with them had badly injured from a motorbike accident on the way, and the paramedic was looking after his wounds. He was given medicine and antibiotics. That the people were friendly, that they kept the place very clean. My mom is speaking about the time there. She's telling us about sharing food with the people, that the people, when she first arrived. पैलेस्तीन के अंदर पूरी दुनिया देख रही है कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई चालू है। पैलेस्तीन की लड़ाई कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रही है और हम ये सिर्फ एक झांकी दिखा रहे हैं यहाँ पर एक आंदोलन के ज़रिए कि पैलेस्तीन में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरह से उनके साथ वहाँ पे जुल्म और ज़्यादती हो गई है। सारे बच्चे जो है वो वहाँ पे, बच्चे बूढ़े इंसान सब मर चुके हैं। हॉस्पिटल को भी वहाँ पे निशाना बनाया गया है। हॉस्पिटल के अंदर जो लोग इलाज के लिए आए थे वो इलाज भी वहाँ पर होने नहीं दिया गया है। इस तरह से जुल्म और बर्बरदा की तमाम हदें पार करते हुए पैलेस्तीन के अंदर जो हो रहा है, इसराइली जो फौजी लोग हैं वहाँ पे अटैक कर रहे हैं और इसराइली को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और अब काफ़ी देर से लानत मलानत के बाद वहाँ पर नेतन्याहू वगैरह जो कोई आए थे वहाँ पे आग में भड़का डालने के लिए, उसके बाद लड़ाई और बढ़ गई। वो लड़ाई कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब और अरब देश के मुस्लिम कंट्रीज़ भी यहाँ पर आ चुके हैं और
लड़ाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। सारे मुल्क से, सारे देश से ये लड़ाई रुकना चाहिए, शांति स्थापित होना चाहिए। इसके लिए दुआ की जा रही है, आंदोलन की जा रहे हैं। और भारत के अंदर औरंगाबाद शहर से हम ये झांकी देख सकते हैं आम खास मैदान में, जो कि बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि काफ़ी तादाद में ये पूरे औरंगाबाद के लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हैं। बच्चे, बूढ़े वगैरह सब कुछ, महिलाएं काफ़ी तादाद में है। महिलाओं ने सरों पे पट्टी बांधी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक छोटी बच्ची को, मेरे पीछे आप देख सकते हैं छोटी बच्ची को। ये छोटी बच्ची जो है ये भी फ़लस्तीन की आज़ादी की मांग कर रही है। ये जो लम्हे हैं, ये जो मोमेंट्स हैं, हम इसको बहुत सराहनीय कदम है ये औरंगाबाद से। इस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं मस्जिद अक्सा के लिए, ये आप देख सकते हैं कि ये मांग हो रही है मस्जिद अक्सा की। ये देखिए आप, ये देखिए काफ़ी चिलचिलाती धूप है और इस चिलचिलाती हुई धूप के अंदर ये देखिए मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्जा होना चाहिए, जो कि वहाँ पर मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीन का कब्जा नहीं है। फ़लस्तीन खुद की एक कंट्री होते हुए भी फ़लस्तीन को वहाँ से हटा दिया गया है। ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्म की कोई इंतहा वहाँ पर बाकी नहीं रह गई है। इस तरह से हम ये सोच सकते हैं कि औरंगाबाद के अंदर आज ये जो आंदोलन, ये इज्तिमा और ये सामूहिक जो दुआ की गई है, इसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ असर होगा और कहीं न कहीं ये युद्ध विराम की ओर हम बढ़ेंगे और पूरे देश को शांति का संदेश औरंगाबाद से जाएगा। जिसके लिए आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, सामूहिक दुआ हुई है, यहाँ पर इज्तिमा के लिए दुआ हुई है, विश्व शांति के लिए दुआ हुई है। ये स्टेडियम सारी तरफ से खचाखच फुल भर गया है स्टेडियम, कहीं पाँव रखने के लिए जगह नहीं। यहाँ पर इतनी चिलचिलाती धूप में लोग यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, औरतें बैठे हैं। ये लोग भी बिना पानी पिए के यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं। ये लोग ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पर जो हो रहा है उसके लिए हम भी यहाँ पर साथ हैं। ये लोग सब फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं और बाकी मुल्क ने भी फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आगे आना चाहिए। आज हम औरंगाबाद के आम खास मैदान पे खड़े हैं। अभी 2 बजे का टाइम दिया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर औरतें, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पर आए हैं। फ़लस्तीन फ्री होना चाहिए। फ़लस्तीन के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसमें शांति होना चाहिए। इसके लिए आज सामूहिक दुआ की गई है और आज एक आंदोलन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो आम खास मैदान, जहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला है, ये पूरा यहाँ से भर चुका है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर औरतें आ चुकी है, काफ़ी तादाद में यहाँ पर आदमी लोग आ चुके हैं। स्टेज पे कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर जितना भी लड़ाई हो चुकी, फ़लस्तीन की लड़ाई के अंदर जितने लोग मारे गए हैं, जो लोग छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारे गए हैं, ये उनका प्रदर्शन किया गया है। इस तरह से पानी रोक दिया गया, वहाँ पर बिजली रोक दी गई, हर तरह से लड़ाई है। इस तरह से आप देख सकते हैं फ़लस्तीन का लाइव नज़ारा जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस तरह से फ़लस्तीन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी जो जुल्म हुआ है उसकी एक झलकियाँ, उसकी एक झांकी हम यहाँ पर देख सकते हैं।